गणगौर पर्व। इस बार गणगौर का पर्व 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। सौभाग्य, संपन्नता और वैभव के लिए महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। ये पर्व 16 दिन तक मनाया जाता है। 16 श्रृंगार का ये पर्व पृथ्वी की समस्त स्त्रियों के लिए सौभाग्य का वरदान है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी 10 बातें। चैत्र शुक्ल तृतीया को धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। ये विशेष पर्व महिलाओं के लिए होता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को और फिर पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होती है और इस दिन से महिलाएं प्रतिदिन गणगौर को पूजती हैं और चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं। इसके बाद अगले दिन शाम को उनका विसर्जन किया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाया जाता है। फिर शाम को एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद उपवास खोला जाता है। पूजन में मां गौरी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। कई जगहों पर मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर घर में भी पूजा करने का विधान है। कहते हैं हर विवाहित स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। 16 दिन तक मां गणगौर का और ईश्वर जी का पूजन करने के बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है। ये व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए पति का अनुराग पैदा करने वाला माना जाता है। गणगौर अर्थात गण यानी कि शिव और गौर अर्थात पार्वती का स्वरूप है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महिलाओं के 16 श्रृंगार की प्रथा भी इस व्रत से प्रारंभ हुई है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहने के लिए खुद भगवान शिव और पार्वती तैयार हुए थे। मां पार्वती के श्रृंगार को पूरा होने में 16 दिन लगे। यहीं से महिलाओं के 16 श्रृंगार शुरू हुए और इसलिए ये पर्व भी 16 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पचरंगी ओढ़नी व साड़ी पहनती हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर हाथ पांव में मेहंदी रचाती हैं। गणगौर का उत्सव घेवर के बिना अधूरा माना जाता है। खीर, चूरमा, पूड़ी, मठरी से ईसर गणगौर का भोग लगाया जाता है। माता पार्वती को आटे और बेसन के जेवर चढ़ाए जाते हैं। ये त्योहार खास तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में कहावत भी है, तीज तिवाड़ा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात सावन की तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ 4 महीनों का विराम लगता है। राजस्थान में गणगौर महिलाओं का उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना करती हैं तो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। गणगौर का पर्व राजस्थान में कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन जयपुर में शाम को गणगौर की शाही सवारी निकलती है। इस शाही सवारी को देखने के लिए विदेशी लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। हाथी, घोड़ों और पालकी से सुसज्जित ये सवारी वाकई देखने लायक होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।